नमस्कार। पिछले वीकेंड 2 दिन लगातार चर्चा हुई संसद में हमारे संविधान पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब आपको मालूम ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो एक गाइडिंग स्पिरिट है देश को कैसे चलाया जाए उसकी, वो पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। एक बड़ी बहस का मुद्दा, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। चुनावी और पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था, लोकसभा इलेक्शंस में भी और उसकी आफ्टरमैथ में भी। ऑपोजिशन का कहना था संविधान को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, रूलिंग पार्टी का कहना था संविधान तो इमरजेंसी में कॉम्प्रोमाइज हुआ था। काफी तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन क्या बड़े मुद्दे हैं और उससे जुड़ा हुआ एक क्या विषय है जिस पे मैं आज आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगा। उसके लिए आप देखते रहिए हमारा हस्तक्षेप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से संसद में चर्चा हुई संविधान पर, हमारे भविष्य पर, हमारे विगत पर, संविधान में क्या सही है, क्या कुछ कम सही है, कहाँ कहाँ संविधान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है और कैसे विगत में हो चुका है कई बार। तो रूलिंग पार्टी का लगातार आरोप था कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तो कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने किया है। इमरजेंसी देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है और उससे ज्यादा तो संविधान कभी कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। उधर विपक्ष का कहना था कि सत्ता पक्ष सीखे इमरजेंसी की मिस्टेक से और वो गलतियां नहीं दोहराए, और उनका ये भी इशारा था कि अब तो बिना इमरजेंसी लगाए ही इस तरह से इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, प्रेस फ्रीडम कर्टेल हो रहा है और खासकर माइनॉरिटीज जिस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो एक बड़ा डेंजरस सिग्नल है। तो इस बहस के कई आयाम हैं, लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम में आपका ध्यान एक पर्टिकुलर खास स्पेसिफिक विषय पे ही फोकस करना चाहता हूं, और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से संभल के अंदर मॉस्क के नीचे मंदिर है कि नहीं, इस पे सर्वे ऑर्डर कर दिया एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। वहां पे हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए। उसके बाद अजमेर दरगाह का मुद्दा भी आया सामने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खास इंटरवेंशन में अपने ये डिसीजन लिया है कि जब तक इस मामले पे एक बिगर पिक्चर, बिगर व्यू नहीं बनता और एक फाइनल व्यू कोर्ट नहीं लेती, तब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो देश भर में है वो किसी भी जगह सर्वे का ऑर्डर नहीं कर सकते। मतलब ये कि 1991 में जो कानून बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, तब जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम पे था, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे, तब ये कानून आया कि देखिए जो स्टेटस को 1947 में था, जिसकी जो धार्मिक जगह थी उसकी यथास्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बारे में कांग्रेस का कहना था कि जो संविधान की मूल विचार और सोच थी कि 1947 के बाद कोई बदलाव नहीं होगा, उसी को कायम किया गया है, उसी को पुनर्स्थापित और रेखांकित किया गया है। जबकि बीजेपी का आरोप था, जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चला रही थी, कि ये एक और एग्जाम्पल और उदाहरण है कि किस तरह से कांग्रेस लगातार माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है, अपीजमेंट करती है। खैर वो बहस अब तक चल रही है एक लेवल पे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए मई 2022 में तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने ये कह दिया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे को अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि उससे बुनियादी रूप से चैलेंज नहीं होता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो आप सर्वे कर लीजिए। लेकिन सर्वे जैसे ही शुरू हुए, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया, बड़ा तूफान मच गया, उसकी वजह से हिंसा हो गई संभल में, और एक देश का ताना बाना जो सामाजिक है उसके बिगड़ने का अंदेशा होने लगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। लेकिन ध्यान रखिए, ये रोक किसी किस्म की फाइनल रोक नहीं है। अब क्या होगा कि इस मामले की नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। तो मतलब कोर्ट्स अब ये विचार करेंगे कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत 1947 में जो जिसकी जैसी स्थिति थी वही पूरे देश में बनी रहे, वो सही है कि नहीं, क्या उसके अंदर कुछ बदलाव, संशोधन की आवश्यकता है, अगर है तो वो क्या है। और इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी केंद्रीय सरकार की, क्योंकि 1991 का एक्ट तो तब कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने पास किया था, उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराया था। अब देखना यह है कि अगले महीने, जब अगले साल की शुरुआत में केंद्र सरकार क्या रुख लेती है कोर्ट के सामने, वो क्या कहते हैं कि जी इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर ढूंढने का प्रयास नहीं हो।
इससे देश में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो तितर बितर हो सकता है, छिन भिन हो सकता है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। तो अब केंद्र सरकार किस तरह का स्टैंड लेगी, क्योंकि उसका एक मुद्दा लगातार रहा है कि जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, बीजेपी का लगातार मानना रहा है ये तो तुष्टिकरण है अल्पसंख्यकों का। तो अब किस तरह का स्टैंड गवर्नमेंट लेती है उस पर बहुत हद तक किस दिशा में ये सुनवाई चलती है, क्या कोर्ट का अंतिम फैसला आता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, कांग्रेस का तब भी ये कहना था कि आपके जो घोस्ट्स ऑफ द पास्ट शुड नॉट बी अलाउड टू हाईजैक द फ्यूचर, कि विगत के भूत प्रेतों को ये अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वो हमारे भविष्य को कटघरे में खड़ा कर दें या हाईजैक कर लें। जबकि बीजेपी का मानना है कि हिस्टोरिकल कुछ रॉन्ग्स जो हैं, बड़े जो हैं, जिससे हिंदू संस्कृति, हिंदू सोच, उनकी समझ, उनकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं या उसको धक्का पहुंचाया गया है, उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो अब बहुत ही एक ये पेचीदा विषय है और ये संविधान का शायद सबसे बुनियादी मुद्दा है कि हमारे यहाँ एक सेक्युलर एथॉस बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की अनुमति जैसे पहले थी वैसी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तो ये जो सेक्युलरिज्म का मुद्दा है, जो एक तरह से गाइडिंग लाइट है या एक फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पे ही अगले साल या उसके अगले साल, डिपेंडिंग ऑन कितनी लंबी सुनवाई चलती है, शायद एक बड़ा फैसला हो यथास्थिति बनाए रखने के लिए या फिर कुछ बदलाव के लिए। आइदर वे ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, अभी जो रोक लगाई है सर्वेस पे सुप्रीम कोर्ट में, उसकी रूलिंग में भी एक जस्टिस विश्वनाथन साहब ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं कर रहा है कोर्ट सिर्फ 1947 के बाद की यथास्थिति को बरकरार रख रहा है और हमारे संविधान की जो एक बुनियादी लेटर एंड स्पिरिट है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई नई चीज नहीं हो रही, इट इज जस्ट रीइटरेटिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये विषय बेहद गंभीर है, संजीदा है और इसके महत्व को कम करके आंकने की हम भूल नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस की सुनवाई के दौरान और जब भी इस पे अंतिम जजमेंट आता है वो काफी हद तक ये तय करेगा कि जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन समाज और देश की परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने की थी, उनके फाउंडिंग फादर्स ने की थी, हम कितना उस मार्ग पर चलने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध है या कुछ समय अनुसार उसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं। ये हमारे सेक्युलर इथॉस का बड़ा इम्तहान और टेस्ट है, क्या उसमें कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट विषय जिस पे शायद अगले 1 साल या चंद साल तक ये सुनवाई चले, क्योंकि फैसला जब भी आएगा सबकी उस पर नजर होगी और वो काफी हद तक तय करेगा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया और व्हाट विल बी इंडियाज फ्यूचर लाइक रादर। तो दोस्तों, संविधान पर जो बहस चल रही है, मेरी समझ में शायद ये उसका सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारी बात सही लगी है, अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नहीं भी पसंद आई है तो अपनी राय से हमको कमेंट सेक्शन में अवगत कराइए। नमस्कार।